जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बिहार दरोगा और बिहार एसएससी का सेट हुआ है, जिसमें बिहार एसएससी में टॉप किए हैं ज्ञान मणि 120.5 नंबर, ताली हो जाएगी। अगला है नीलेश पटेल। नीलेश पटेल जी का बिहार एसएससी में 115, बिहार दरोगा में 56 नंबर, ताली हो जाए। अजीत कुमार सिंह बिहार एसएससी में 110, बिहार दरोगा में 66 नंबर, ताली हो जाए। बबलू बिहार एसएससी में 108, बिहार दरोगा में 68, ताली हो जाए इनके लिए। सरिता कुमारी बिहार एसएससी में 101 नंबर, ताली हो जाए। अगला है शिवेंदु। शिवेंदु का बिहार एसआई में 75, बिहार दरोगा में 89। गौरव बिहार दरोगा बनाए हैं 67 नंबर। निकेश कुमार बिहार दरोगा 60 नंबर। प्रणव बिहार दरोगा 52 नंबर। सुजीत बिहार दरोगा में 69 नंबर। तो इस प्रकार आज का बिहार दरोगा और बिहार एसएससी का नंबर था। आज के बिहार पुलिस के टॉपर है रामेश्वर कुमार, बिहार पुलिस में इनका नंबर 69 नंबर, ताली हो जाए। अगला है ऋषभ, बिहार पुलिस में 69 नंबर। डेविड रॉय 68 नंबर। संतु कुमार 66 नंबर। संतु देवकांत 65 नंबर। रमन कुमार 64 नंबर। रमन गोलू 65 नंबर। विशु कुमार 63 नंबर। गौरव शर्मा 59 नंबर। पवन कुमार 59 नंबर। मन्नू 58 नंबर। अमित कुमार 55 नंबर। संतोष राज 52 नंबर। प्रिंस कुमार 52 नंबर। तो इस प्रकार बिहार पुलिस का नंबर था। चलिए हम लोग बिहार दरोगा का डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी पटल लघुपथ यानी कीबोर्ड शॉर्टकट विंडो प्रचालन प्रणाली में स्टार्ट मेनू को दर्शाता है। स्टार्ट मेनू को कौन दर्शाएगा? कंट्रोल प्लस स्केप इसको बोलते हैं ना, ESC। ऑप्शन क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, ठीक है। और अल्ट प्लस स्पेस बार से क्या होता है? ये जो है ना शॉर्टकट में मेनू खोलने के लिए आपका अल्ट प्लस स्पेस बार। अगर कॉपी करना हो तो क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस C, ठीक है। और कंट्रोल प्लस Z से क्या होगा? अंडू होता है, हाँ ठीक है। और कंप्यूटर का जो है, ठीक है, जनक किसको का माना जाता है? चार्ल्स बेबेज का, ठीक। अगला क्वेश्चन है, बोल देंगे चलिए। अल्ट प्लस इंटर से क्या होगा? सेल के भीतर जो है ना नया लाइन अगर दर्ज करना हो ना तो उसमें अल्ट प्लस इंटर का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कंप्यूटर का जनक के रूप में जाना जाता है? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का जो है विकास कौन किया है? कंप्यूटर का विकास में सर्वाधिक योगदान कौन दिया है? वान न्यूमैन। वान न्यूमैन ने कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया है, हाँ, वान न्यूमैन। अब आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग। लेकिन बोलेगा सुपर कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है? सिमोर क्रे। सुपर कंप्यूटर का जनक सिमोर क्रे। लेकिन भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भाटकर। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है? विजय भाटकर। सब हो गया, क्या बोले? हाँ सुनिए, ठीक, क्या बोले? अच्छा, उसके बाद है हो गया ना चार्ल्स बेबेज कब? 1837 में कंप्यूटर का खोज किया था। और टिम बर्नर्स ली क्या है? WWW का आविष्कार टिम बर्नर्स ली ने किया है। हाँ एक और है, कंप्यूटर में क्रांति कब आया था? कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति 1960 में, 1960 में आया था। हाँ 1960 के दशक, वर्ल्ड लेवल पर। अच्छा सुपर कंप्यूटर का सिमोर क्रे। हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? अच्छा, एक सुपर कंप्यूटर का माँ भी है। नहीं, कंप्यूटर का माँ सिर्फ है। कंप्यूटर की माँ कहा जाता है एडा लवलेस को। कंप्यूटर की माँ एडा लवलेस। चलिए निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा था दोनों में, वेदों के प्रति उदासीनता भी था, लेकिन आत्मदमन नहीं था। दोनों में समान नहीं था आत्मदमन,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। रीति, हाँ आत्मदमन किस में था? जैन धर्म में था। रीति और रिवाजों की अस्वीकृति दोनों में ये था, तो ऑप्शन क्या हो गया? सी। और पूछता है कौन सा स्थान जो है ना बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों से संबंधित है, तो कौशाम्बी। नहीं ना, एक कौशाम्बी है मैंने। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है कहाँ? छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में। और कोयला जो है किस चट्टान में पाया जाता है? अवसादी चट्टान में। हाँ, किस क्रम के चट्टान में? तो गोंडवाना क्रम का। हाँ, पेट्रोलियम अवसादी चट्टान में मिलता है, पेट्रोलियम कोयला जीवाश्म। हाँ, और उड़ीसा में जो है ना कोयला के लिए कौन प्रसिद्ध है? तलचर। उड़ीसा में तलचर कोयला के लिए प्रसिद्ध है। भारी जल के लिए नहीं, भारी जल भी है, कोयला के लिए भी, दोनों के लिए। तलचर जो है ना कोयला प्लस भारी जल दोनों के लिए। अब पश्चिम बंगाल में कोयला का है रानीगंज है। सबसे पहले कोयला का खोज कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल के रानीगंज में। कौन? झरिया। देखिए कोयला उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है ना नहीं, कोयला उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा खान कौन सा है? तो झरिया की खान। उत्पादन सबसे ज़्यादा उसी खान से होता है, लेकिन कोयला उत्पादन में बोलेगा तो राज्य में छत्तीसगढ़ हो गया, अब भंडार में झारखंड है। चलिए, असम का कोयला क्षेत्र कौन है? माकुम। पूछता है माकुम जो है ना किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। कहाँ है? हाँ, माकुम। क्योंझर उड़ीसा। हाँ। चलिए, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्रा को बसाया था? उदयन बसाया था, और राजधानी भी सबसे पहले कौन बनाया पाटलिपुत्रा को? उदयन ही बनाया है। ठीक है, शेरशाह सूरी देखिए पाटलिपुत्रा शहर आता था, झारखंड आता है। नहीं, उदयन ही याद रखिएगा, उदयन ही बसाया, उदयन ही राजधानी बनाया। लेकिन पहले पाटलीग्राम नाम था, अब पाटलीग्राम को पटना नाम कौन दिया? शेरशाह सूरी 1541 में। 41 में कब बसाया था? कौन? उदयन। इसवी तो नहीं याद है, इसवी देख लीजिए। देखिए शिशुनाग क्या था? बोलेगा अवंती और वत्स को कौन जीता है? शिशुनाग। अवंती और वत्स को जीतकर मगध में मिलाया है शिशुनाग। बिंबिसार किसको जीता था? अंग को। बिंबिसार अंग को जीता था। अजातशत्रु किसको जीता था? काशी और वैशाली। काशी और वैशाली को जीता है अजातशत्रु, जीतकर मगध में मिला लिया था। मानस नदी किस नदी का उपनदी है? ब्रह्मपुत्रा का है। मानस बोले दिबांग, लोहित, कामेंग, सुबनसिरी, धनसिरी, ये सब किसका है? ब्रह्मपुत्रा का सहायक नदी है। अब ब्रह्मपुत्रा का लंबाई कितना है? 2900 किलोमीटर। अब भारत में कितना किलोमीटर? 916 किलोमीटर भारत में ब्रह्मपुत्रा नदी बहती है। ठीक है, 490 BC में उदयन। अच्छा, 490 लिख लीजिए। उदयन ने पाटलीग्राम का स्थापना 490 BC। क्या बोले? 2900 किलोमीटर पूरा लंबाई है। भारत में ब्रह्मपुत्रा 916। गोदावरी का कौन सा सहायक नदी है? पेनगंगा, वेनगंगा और इंद्रावती। प्राणहिता कृष्णा का है। कृष्णा का कौन कौन हो गया? प्राणहिता हो गया, मंजीरा हो गया, भीमा, घाट परवा, माल परवा, मूसी, ये सब कृष्णा का सहायक नदी है। ठीक है, अब महानदी का कौन सा है? तेल नदी। तेल नदी किसका सहायक नदी है? महानदी का। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां पर अब आगरा है? सिकंदर लोदी ने। कब? 1504 में आगरा का निर्माण कराया और 1506 में आगरा को राजधानी बनाया। मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक क्या है? हाँ, राजधानी परिवर्तन। दिल्ली से दौलताबाद कौन लाया? मोहम्मद बिन तुगलक। हाँ, दिल्ली से मतलब देवगिरी लाया था, और देवगिरी का नया नाम क्या कर दिया? दौलताबाद। ठीक है, हाँ। प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा मोहम्मद बिन तुगलक को कौन दिया है? एडवर्ड थॉमस। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दिया था। सांकेतिक मुद्रा कौन चलाया था? मोहम्मद बिन तुगलक सांकेतिक मुद्रा चलाया था। लेकिन शुद्ध अरबी का सिक्का कौन चलाया है? इल्तुतमिश। तांबा और जीतल, दो अलग अलग राइटर का अलग अलग कथन है। तांबा और जीतल दोनों का। फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा नगर बसाया? फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, लगभग 300 नगर का स्थापना किया है। कौन? फिरोज तुगलक ने। नहरों का जाल भी कौन बसाया था? फिरोज शाह तुगलक। लेकिन नहरों का निर्माण स्टार्ट कौन किया है? गयासुद्दीन तुगलक। दीवाने बंदगाह, हाँ, फिरोज शाह तुगलक। हाँ, लोक निर्माण विभाग का स्थापना कौन किया था? फिरोज शाह तुगलक।
हाँ, ब्राह्मणों पर जजिया कर भी लगाया। बहलोल लोदी, बहलोल लोदी क्या है? प्रथम अफगान वंश का स्थापना जो है ना, हाँ, प्रथम अफगान वंश का स्थापना कौन किया है? बहलोल लोदी ने लोदी वंश का स्थापना, मतलब अफगानी मूल का कौन था? तो लोदी वंश। और दूसरा जो है ना पूछेगा, दूसरा लोदी वंश, दूसरा जो है ना अफगान राज का स्थापना कौन किया है? शेरशाह सूरी। व्यक्तिगत रूप से जो है ना दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा था? तो बहलोल लोदी का, 1451 से 1489 तक, 1451 से 1489 तक रहा था। ठीक है, अब वंश बोलेगा तो तुगलक वंश। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? कावेरी नदी पे। अब कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी पे कौन सा बांध है? नागार्जुन, नागार्जुन सागर बांध। अलमाटी बांध भी है कृष्णा नदी पे। नहीं, श्रीशैलम है, वो टाइगर रिजर्व है। नागार्जुन श्रीशैलम वो टाइगर रिजर्व है आंध्र प्रदेश में। गोदावरी पे कौन सा है? पोचमपाद परियोजना गोदावरी पे है। पोचमपाद। हाँ, चलिए महानदी, महानदी पे कौन है? महानदी पे ऐसा कोई नहीं है। चलिए निम्न, हाँ हीराकुंड है, सॉरी हीराकुंड इतना फेमस महानदी पे। हीराकुंड कहाँ, किस पे है? महानदी पे। नहीं, पोचमपाद आपको मध्य प्रदेश कहा जाएगा। गोदावरी मध्य प्रदेश जाती है? नहीं ना जाती है, महाराष्ट्र में है। चलिए अगला, ये निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गजाउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? शाह आलम द्वितीय। हाँ, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, और अली गौर किसका नाम था? शाह आलम द्वितीय का ही नाम था। ठीक है, और किसके समय में पूछता है, किसके समय में अंग्रेजों ने दिल्ली पे कब्जा कर लिया था? शाह आलम द्वितीय के समय में, शाह आलम द्वितीय के समय में। और पानीपत का तीसरा युद्ध के समय में मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय था। ठीक है, उत्तर मुगलकालीन बादशाह में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा था? शाह आलम द्वितीय का ही था। चलिए इतना हो गया शाह आलम द्वितीय से। अब आइए आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय में क्या है पूछेगा? 1757 की क्रांति में मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय। हाँ, 1757 में प्लासी का युद्ध, हाँ प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था ना, तो उसमें मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय। अकबर द्वितीय पूछेगा, अंग्रेजों के संरक्षण में मुगल बादशाह बनने वाला कौन था? अकबर द्वितीय था। हाँ, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। हाँ, इंग्लैंड भेजा था पेंशन को बढ़ाने के लिए। हाँ, मृत्यु हुई। बहादुर शाह द्वितीय क्या है? अंतिम मुगल बादशाह है। ठीक है, हाँ, बहादुर शाह द्वितीय बोलिए, चाहे बहादुर शाह जफर। निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन कौन सा नदी करती है? कोसी नदी करती है, कोसी नदी। ठीक है, और सबसे सीधी बहने वाली नदी कौन है? नर्मदा। सबसे सीधी बहती नर्मदा, और सबसे मोड़दार मतलब नदी परिवर्तन करती है कोसी। ठीक है, सोन नदी के बारे में क्या है? हाँ, देखिए गंगा में मिलने वाली, हाँ, उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली एकमात्र सहायक नदी सोन। और सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। हाँ, ना ठीक ना सबसे बड़ी है, हाँ ठीक है। उत्तर से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी गंगा में मिलने वाली तो सोन नदी। चलिए उत्तर की ओर बहती है ना, हाँ ऊपर बहती है उत्तर, हाँ दक्षिण से उत्तर बहती है। चलिए उसके बाद आ जाइए। ठीक है, उसके बाद आइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था किसने? ए ओ हुम ने। कब किया था? 85 में। हाँ, छोटा डेट कितना है? 28 दिसंबर 1885। ठीक है, 28 दिसंबर 1885। और ए ओ हुम कांग्रेस के महासचिव कब से कब तक रहे थे? हाँ, 85 से 1907 तक। हाँ, 1885 से 1907 तक कांग्रेस का महासचिव कौन रहे थे? ए ओ हुम। शिमला का संत या हर्मिट ऑफ शिमला किसको कहा जाता है? ए ओ हुम को कहा जाता है। हाँ, महात्मा गांधी क्या 1924 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस का अध्यक्षता किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक कांग्रेस के किस अधिवेशन में माना? हाँ, बांकेपुर 1912 के बांकेपुर अधिवेशन में आपको ए हुम को कांग्रेस का पिता कहा गया। 1912 के बांकेपुर अधिवेशन में, इसी में राजेंद्र प्रसाद भी भाग लिए थे पहली बार। जवाहरलाल नेहरू भी इसमें भाग लिए। अच्छा, चलिए अगला क्वेश्चन आइए। हाँ, और एनी बेसेंट का क्या है? कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया पत्रिका किसका है? एनी बेसेंट का है।
क्या एनी बेसेंट, अच्छा कांग्रेस का 1917 में। पट देखिए, पट यानी पट अंचल अवस्थित है कहाँ, झारखंड में स्थित है, ठीक है। लोग पट नृत्य भी है, चित्रकला है, पट चित्रकला, चित्रकला है। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं किया था? तो अवध का बेगम हजरत महल ने सहायता नहीं किया था, ठीक है, बाकी सब किया था। ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निजाम और भोपाल का सिकंदर बेगम, तीनों 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सहायता किया था। अवध का बेगम हजरत महल जो है, इनका मृत्यु कहाँ हुआ है? नेपाल में, कहाँ पे? काठमांडू। हाँ, आइए इनको कहाँ पे दफनाया गया है? हाँ, जामा मस्जिद में, नेपाल के जामा मस्जिद। रंगून में तो ये बहादुर शाह जफर। चलिए, ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने का निर्णय की घोषणा कब किया था? 19 जुलाई या कहीं कहीं आपको 20 जुलाई भी मिलेगा, 19 या 20 जुलाई 1905। 7 अगस्त 1905 को बंग भंग आंदोलन हुआ था कलकत्ता के टाउन हॉल से, ठीक है। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ था। जो है ये जो है ना आपका बंग भंग आंदोलन चलाने का विचार सबसे पहले कौन दिया था? हाँ, कृष्ण कुमार मित्र की पुस्तक संजीवनी में। गदर आंदोलन का नेता कौन थे? लाला हरदयाल थे। लाला हरदयाल 1913 में सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? गदर आंदोलन का अध्यक्ष स्वर्ण सिंह भाकना, ठीक है। अध्यक्ष तो स्वर्ण सिंह भाकना, लेकिन महासचिव लाला हरदयाल। क्या? गदर पत्रिका साप्ताहिक। और क्या बोले? बंग भंग आंदोलन हुआ है स्टार्ट। और आपका कोषाध्यक्ष कौन था? काशीराम। कोषाध्यक्ष काशीराम। चलिए देखिए, गदर आंदोलन का नेता या महासचिव लाला हरदयाल 1913 सैन फ्रांसिस्को अमेरिका। इसका अध्यक्ष स्वर्ण सिंह भाकना। कोषाध्यक्ष काशीराम। भगत सिंह का क्या है? साम्राज्यवाद का नाश हो और इनकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिए हैं? भगत सिंह। युवा की नौजवान सभा था। हाँ, नौजवान सभा का स्थापना भी कौन किया है? भगत सिंह। हाँ, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन, हाँ सहयोगी था। मेन सबसे बड़ा नेता चंद्रशेखर आजाद। चलिए, एक और नारा दिए थे कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर लगड़ने से आती है। भगत सिंह का है। मैडम भिखाजी कामा को क्या कहा जाता है? भारतीय क्रांति की माता। और श्यामजी कृष्ण वर्मा को भारतीय क्रांति का पिता कहा जाता है, ठीक है। 1927 में महाराष्ट्र में महाद सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? भीमराव अंबेडकर ने। महाद सत्याग्रह को चापदार ताला सत्याग्रह भी कहा जाता है। चापदार ताला सत्याग्रह, चापदार ताला सत्याग्रह कौन सा जगह पे हुआ? यही महाराष्ट्र में हुआ था। वो हाँ, पानी के लिए हुआ था, क्योंकि अछूत को ना पानी उनी नहीं ना पीने देता था, लेने देता था, इसलिए भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। और ज्योतिबा फुले का क्या है? सत्यशोधक समाज का स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1873 में पुणे में किया था। पुणे में 1873 में। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित है? भारत सरकार अधिनियम 1919 है, ठीक है। और हाँ, मार्ले मिंटो तो 1909 में आया था। और भारत सरकार अधिनियम 1892 में क्या हुआ था? बजट पर बहस करने का अधिकार और कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने का अधिकार। हाँ, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली भी, तीनों जो है कब से प्रारंभ हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1892। देखिए, कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने तो 1892, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का स्वतंत्रता 1909 में। 1909 में, हाँ 1909 में जो है ना, हाँ मतदान। चलिए, क्या देखिए 1892 में क्या हुआ? बजट पे बहस करने, कार्यकारिणी से प्रश्न पूछ सकते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ, तीनों हुआ 1892 में। 1909 में पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना गया लॉर्ड मिंटो को 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। और वोट देने का अधिकार कब दिया गया? 1909 में, लेकिन महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1919 अधिनियम द्वारा, हाँ 1921 में। हाँ, चलिए
अब भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है ना 250 से अधिक अनुच्छेद भारतीय संविधान सभा में ले लिया गया है। हाँ, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी? 24 अक्टूबर 1946 में। लेकिन अंतरिम सरकार का जो है ना गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 में। जिसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड बेवेल और उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सिरिल रेडक्लिफ। कब निर्धारण हुआ था छोटा डेट? 17 अगस्त 1947 को। ठीक है। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब से कब तक था? 1899 से 1905। लॉर्ड बेवेल का कार्यकाल 1944 से 1947। क्लीमेंट एटली तो भारत की आज़ादी के समय पूछता है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली। कौन सा पार्टी से? लेबर पार्टी से। चर्चिल 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय। हाँ चलिए, 17 अगस्त 1947 को क्या हुआ? सीमा का निर्धारण हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन बना है 17 अगस्त 1947। भारत का अक्षांशीय विस्तार उत्तर में क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से। देशांतर बोलेगा 68 से 97 25 पूर्वी। नहीं, मुख्य भूमि से रहेगा तो 6-4 से। नहीं सॉरी, ये मुख्य भूमि से है। हाँ, और संपूर्ण से बोलेगा तो 6-4 से 37-6 तक। ये मुख्य भूमि है 8 डिग्री 4 से। मुख्य भूमि मतलब कहाँ से? कन्याकुमारी से। कन्याकुमारी क्या बोले? हाँ, 2 डिग्री का अंतर हो जाता है। देशांतर 68 से 97 25 पूर्वी देशांतर होता है। 2 होता है ना, एक अक्षांशीय विस्तार, एक देशांतरीय विस्तार। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है? तो देखिए, कोयना किसका सहायक नदी है? कृष्णा का सहायक नदी है। और माही, साबरमती, ताप्ती, नर्मदा, ये सब कहाँ जो है कहाँ मिलती है? खंबात की खाड़ी में मिलती है। क्या? हाँ, माही कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है। अब विषुवत रेखा को 2 बार काटती है कौन? विषुवत रेखा को 2 बार काटेगा आपका कांगो या जायरे। अब मकर रेखा को 2 बार काटेगा लिम्पोपो। और 3 बार कौन काटेगा? बर्मेजो। बर्मेजो। मकर रेखा को 3 बार बर्मेजो। नहीं, दक्षिणी अमेरिका में बर्मेजो। चलिए, अगला क्वेश्चन आइए। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शिलांग चोटी है। इसका ऊंचाई है 1965 मीटर। ठीक है। और मिकिर की पहाड़ी कहाँ है? मिकिर की पहाड़ी असम में, लेकिन मीरी की पहाड़ी कहाँ है? मीरी की पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में। मिकिर है असम और मीरी की पहाड़ी है अरुणाचल प्रदेश। और मीरिक एक है। मीरिक पर्वतीय नगर कहाँ है? मीरिक पर्वतीय नगर पश्चिम बंगाल में। हाँ, मीरिक। 3 अलग अलग है। मिकिर की पहाड़ी तो हो गया असम, मीरी की पहाड़ी हो गया अरुणाचल प्रदेश, और मीरिक पर्वतीय नगर पश्चिम बंगाल में। गारो खासी सब कहाँ है? जयंतिया मेघालय का है। ठीक है। हाँ, ये सब पहाड़ भी है, जनजाति भी है, भाषा भी है। चलिए, उसके बाद है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? अनुच्छेद 60 में शपथ है। इसका ट्रिक याद रख लीजिएगा, पकानी कोका द्विदशम। पकानी कोका द्विदशम। अनुच्छेद 52 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? 61 तक जाएगा। ठीक है। चलिए, बोलने का जरूरत नहीं ना है, सब जानवे करते हैं। और एक याद रखिएगा, राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम कब आया था? 1969 में। जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ ना, तो उसी समय आया है राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम। पहले से यह नियम नहीं था कि अगर राष्ट्रपति जो है ना नहीं है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, और वो भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यह चर्चा जो है ना कब जोड़ा गया? 1969 में। भूटिया जनजाति जो अपनी पारंपरिक भव्यता, कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है, किस राज्य में? हाँ, भूटिया है सिक्किम में, लेकिन भोटिया कहाँ है? उत्तराखंड में। भोटिया जनजाति उत्तराखंड में। अब पूछेगा ऋतु प्रवास कौन सी जनजाति करती है? भोटिया, जो उत्तराखंड में है। भोटिया जो उत्तराखंड में है ना, वो जनजाति ऋतु प्रवास, मतलब गर्मी में कहीं और चल जाएगा और ठंडा में कहीं और चल जाएगा। हाँ, कल में क्या
कल नहीं, कल था क्या क्वेश्चन? प्रवासी मतलब प्रवास करता है। हाँ, तो वो कौन करता है? भोटिया। नहीं, अच्छा देखिए, भोटिया उत्तराखंड में रहता है। अब भूटिया हो गया सिक्किम में। वांचिंग भूटिया जो है कहाँ का है? सिक्किम का है, फुटबॉलर खिलाड़ी है। हाँ, फुटबॉलर है वांचुंग भूटिया। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? बिहार में कितना है? 1106। 1106 है क्या? और सबसे कम कहाँ है जनसंख्या घनत्व? अरुणाचल प्रदेश 17। पश्चिम बंगाल का कितना है? 1029। और केरल का 859। उसके बाद है उत्तर प्रदेश 828। चारों का क्रम याद रखिएगा, सजाने दे देता है। केवल 17। तब पहाड़ भरा हुआ है तो उसमें 1 नंबर में बिहार, पश्चिम बंगाल 2 नंबर में 1029, और 3 नंबर में कौन आ जाएगा? केरल 859। उसके बाद आ जाएगा उत्तर प्रदेश 828। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा है? कृष्णा गोदावरी बेसिन, ये जो है आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, ठीक है। और गुजरात में जो है कौन है? अंकलेश्वर है, खंबात की खाड़ी है। लेकिन सबसे बड़ा जो है ना आपका पेट्रोलियम का उत्पादन किससे होता है? मुंबई हाई से। हाँ, मुंबई हाई से जो है, हाँ, डिगबोई असम का, हाँ, सबसे पुराना तेल कुआं है। हाँ, डिगबोई। चलिए, यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रूस कहाँ है? रूस में। माउंट एल्ब्रूस रूस में है। माउंट एल्ब्रूज कहाँ है? ईरान में है। माउंट एल्ब्रूस रूस और माउंट एल्ब्रूज तो ईरान। एल्ब्रूस रूस में है और एल्ब्रूज तो ईरान में। जॉर लगेगा, जॉर लास्ट में। क्या बोले? जागरेब, हाँ ईरान में। जागरेब भी ईरान में। क्या? ब्लैक देखिए, ब्लैक फॉरेस्ट बोलेगा तो जर्मनी, और काला पर्वत भूटान। अब और बाकी जो बोले रेड बोले चाहे ग्रीन बोले, ये सब अमेरिका में। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। हाँ, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? अनुच्छेद 14 है। अनुच्छेद 13 क्या है? मौलिक अधिकार पे। हाँ, मौलिक अधिकार के ऊपर जो है ना, ये मतलब सर्वोच्च न्यायालय को यह पावर है ना कि आपका अगर मौलिक अधिकार का कोई, हाँ, कोई जो है ना प्रस्ताव हनन करता है तो उसको रद्द कर सकती है। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता कांड। अनुच्छेद 26 में क्या है? धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। अंतर्राष्ट्रीय शांति या सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लेखित है? तो राज्य के नीति निर्देशक अनुच्छेद 51 में है। 25 में है आपका जो देखिए, जैसे हाँ, धार्मिक स्वतंत्रता का बात जिसे सिख कृपान रखता है, वो अनुच्छेद 25 में है। 26 में क्या है? धार्मिक कार्यों का प्रबंध कीजिए, उसका प्रबंध करने का। सामूहिक धार्मिक, हाँ, मतलब हाँ, मंदिर बनाइए, ये सब है। चलिए अगला आइए। भारत के किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 155 में। राज्यपाल का नियुक्ति 155, लेकिन राज्यपाल का पद कितना में है? 153 में। हाँ, सलाहकार, हाँ, ये वो तो मंत्री परिषद की सलाह पे ही होता है। ठीक है। इसका ठीक है। उपराष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का नहीं, राज्यपाल का। अच्छा, हाँ। बंगाल का विभाजन हुआ था कब? 20 अक्टूबर या 19 अक्टूबर 1905 में। बंगाल का विभाजन, विभाजन ना बोल रहा, तब बंगाल विभाजन जो है ना घोषणा हुआ है कब? 19 से 20 क्या छोटा डेट? जुलाई 1920, जुलाई 1905। बंग आंदोलन 7 अगस्त 1905। और आपका बंगाल विभाजन लागू हुआ है 16 अक्टूबर 1905। ना कितना हो जाएगा? 16। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। क्या बंगाल विभाजन लागू हुआ है 16 अक्टूबर 1905। अच्छा, 20 अक्टूबर बोल दिए थे कहाँ? नहीं, 16 अक्टूबर।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। सही बात है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, ये भी सही है। लेकिन कितना सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? हाँ, 1/4, उपस्थित का 1/4 का हस्ताक्षर होना चाहिए। उसके बाद 1/3 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए। फिर वह अगला सदन में जाएगा, वहाँ से भी 2/3। चलिए, महाभियोग प्रस्ताव सदन की कुल सदस्यता के 2/3 से अधिक बहुमत से पारित किया जा सकता है। ये भी सही है। राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जाता है। नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा का ऐसा कोई बात नहीं। अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति पे महाभियोग चलता है, अतिक्रमण के आधार पर। हाँ, संविधान के अतिक्रमण के आधार पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में। लेकिन होने वाला कहाँ था? पुणे में होने वाला था। लेकिन पुणे में प्लेग फैल गया था, इसलिए उसको बम्बई हाँ स्थानांतरित किया गया था। क्या बोले? अच्छा, विद्यालय कौन था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। हाँ, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। दिल्ली में क्या हुआ था? संविधान सभा का पहला बैठक कहाँ हुआ था? दिल्ली के काउंसिल भवन में, काउंसिल चैम्बर में। हाँ, चैम्बर, काउंसिल चैम्बर हुआ था, काउंसिल चैम्बर था। मलक्का जल संधि में आने जाने का सुविधा है किस महासागर से होकर? हिंद महासागर और चीन सागर। ऐसे भी मलक्का किसको किसको जोड़ता है? हाँ, अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले, ये जो थे नरम दल के थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया का स्थापना कौन की है? गोपाल कृष्ण गोखले ने। कब? 1905 में। 1905। हाँ, गांधी जी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? हाँ, MG रानाडे। उधम सिंह जो है किसको गोली मारे थे? जनरल ओडायर को 1940 में। हाँ, लंदन में। मदन लाल ढींगरा ने किसको गोली मारा था? कर्जन वाइली। और जैक्सन को कौन गोली मारा था? अनंत कान्हारे ने जैक्सन को गोली मारा था। चलिए, उग्रपंथी लाल बाल कोई बोलते हैं। हाँ। महात्मा गांधी भारत के किसके विरुद्ध थे? तीव्र औद्योगिकरण के विरुद्ध थे। फिजी द्वीप अवस्थित है किस महासागर में? प्रशांत महासागर में। अब फिजी का राजधानी कहाँ है? सूबा। दक्षिणी सूडान का है जूबा और फिजी का सूबा। ठीक है, हाँ, दक्षिणी सूडान का है जूबा और फिजी का सूबा और सूडान का खार्तूम। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? लंदन से। हाँ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से। और किस जहाज से गए थे? यहाँ से SS राजपुताना से गए थे। ठीक है, और वापस आए थे कौन सा जहाज से? वेंस टियाना से वापस आए थे। हाँ, वेंस टियाना। कहाँ रुके थे? वहाँ पे किंग्सले हॉल में रुके थे। चलिए, ठीक है। उसके बाद आइए, संसार की छत किसे कहा जाता है? पामीर का पठार को कहा जाता है, तिब्बत में है। ठीक है, और अरावली का सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर का ऊंचाई 1722 मीटर। सतपुड़ा कहाँ है? सतपुड़ा की श्रेणी मध्य प्रदेश में। अब भारत को दो भागों में कौन सा पठार बांटती है? विंध्याचल भारत को दो भागों में बांटती है। हाँ, विंध्याचल की पहाड़ी। विंध्याचल की पहाड़ी जो है। अच्छा, हाँ, ठीक है। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत में निहित प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 36 से 51। नीति निर्देशक कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 36 से 51। भाग बोलेगा तो भाग 4 में आयरलैंड से लिया गया। चलिए, भारत में कौन सी कृषि? स्पेन से लिया गया है, इसीलिए देता है आयरलैंड और स्पेन दोनों से। भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है? तो सहकारी समिति है, व्यापारिक बैंक भी है, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक भी है। तीनों है। पूछा है कौन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। क्या? हाँ, ठीक है। उसके बाद है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ठीक है,
हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा, हाँ आपका अनुपातिक पद्धति द्वारा, अनुपातिक पद्धति, हाँ। सदन भाग ले रहे हैं। राष्ट्रपति का चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा का निर्वाचित सदस्य, भी तो होना चाहिए अनुपातिक। नहीं अगर दोनों रहे ना तो एक कल मारिए, दोनों अगर दोनों ऑप्शन में है तो आप भी बेस्ट ऑप्शन है। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा है? चौथी योजना, और चौथी पंचवर्षीय योजना कौन सा मॉडल पे आधारित था? गाडगिल। पहला था, देखिए पहला था हेराल्ड डोमर, दूसरा था पीसी मालनोबिस, तीसरा किस पे था? सुखमय चक्रवर्ती, और चौथा गाडगिल, और पांचवा डीपी धर। इतना में ही काम हो जाएगा। चौथा, दूसरा आपका पीसी मालनोबिस, देखिए पहला से बोल देते हैं, पहला हेराल्ड डोमर, दूसरा पीसी मालनोबिस, तीसरा सुखमय चक्रवर्ती, चौथा गाडगिल, पांचवा डीपी धर। चलिए अब आइए, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन होता है? विधान पालिका परिषद, मतलब विधान परिषद। अनुच्छेद कितना में है? 41 नंबर से, हाँ। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा था? चौथी योजना के दौरान। और चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? गाडगिल। पहला पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर, दूसरा बोलेगा तो पीसी मालनोबिस, तीसरा सुखमय चक्रवर्ती, चौथा गाडगिल, और पांचवा डीपी धर, डीपी धर। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन है? विधान पालिका परिषद, यानी सबसे सफल 8वीं से। 10वीं 11वीं। चलिए उसके बाद विधान परिषद हो गया ना। अब विधान परिषद का स्थापना या समाप्ति बोलेगा तो अनुच्छेद 169 में है, लेकिन विधान परिषद का चर्चा किस में है? अनुच्छेद 171 में। भारत में राष्ट्रीय लेखा समंक एकत्रित किए जाते हैं किसके द्वारा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, अभी वर्तमान में NSO बन गया है। और CSO का स्थापना कब हुआ था? 1951 में। और NSSO का स्थापना कब हुआ है? 1950 में। और NSSO और CSO कब मिल गया? 2019 में मिलकर NSO बन गया है। भुखमरी सूचकांक NSO, हाँ। गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है? नीति आयोग। चलिए, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था? 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। कब? 24 अप्रैल 1993 में। कौन सा समिति? LM सिंघवी समिति, ठीक है। और LM सिंघवी समिति और क्या की है? 18 दिसंबर को हाँ, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाने का प्रस्ताव भी कौन रखा था? LM सिंघवी समिति। और राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? अराकू नहीं है, करेवास है, भागीरथी है, काठमांडू है। स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल? सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था हैदराबाद में। लेकिन संविधान सभा में कहाँ से चुनी गई थी? बिहार से चुनी गई थी। हाँ, स्वर कोकिला किसको कहा जाता है? लता मंगेशकर को। हाँ, अब भारत का कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। स्वर को, हाँ ठीक है। राष्ट्रीय महिला दिवस किसके जन्मदिन? सरोजिनी नायडू के जन्म पर 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो 8 मार्च। चलिए, अब प्रथम भारतीय राज्यपाल तो होगी सरोजिनी नायडू। अब प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी, उत्तर प्रदेश में बनी थी। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 से। 19 अप्रैल 1975 में। और कहाँ से? बैंकानूर से। USSR का भाग था। अभी वर्तमान में कहाँ है? कजाकिस्तान में है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है। अब भाग बोलेगा तो भाग 3 में है। चलिए उसके बाद आइए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कॉलोनियल के रूप में रहता है? तो वाल बॉक्स, मतलब दीमक वाला ना, दीमक वाल बॉक्स हो जाएगा। देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 1997 में भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित किए गए स्वरोजगार कार्यक्रम के संबंध में SJSRY का पूर्ण रूप क्या है? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। यह कब स्टार्ट हुआ था? 1 दिसंबर 1997 में। अति निस्पंदन और पुनः अवशोषण प्रक्रिया किस दौरान होती है? मल त्याग और मूत्र निर्माण के दौरान होता है।
पृथ्वी पर कितना प्रतिशत ताज़ा जल उपलब्ध है? 2.5% ही ताज़ा जल है, ठीक है, जो पीने योग्य है, बाकी क्या है? खारा जल है, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान प्रदान नहीं करता है? ओजोन नहीं करता है, भारी धातु करता है, माइक्रोप्लास्टिक्स भी करता है, कीटनाशक भी करता है। और वायु प्रदूषण अधिनियम कब आया था? नहीं, 1981। वायु प्रदूषण अधिनियम 1981, ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 2000 और जल प्रदूषण अधिनियम 1974। जल प्रदूषण अधिनियम 1974 में। देखिए कैसे याद रखिएगा, वायु 1981 है, ठीक है, ध्वनि कब है? 2000। MS ध्वनि को याद रखिएगा, वो झारखंड अलग कब हुआ है? 2000 में। तो ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 2000, और वायु तो 81 हो गया, और जल प्रदूषण अधिनियम 1974। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन्य जीव संरक्षण 1972 और वन संरक्षण अधिनियम 1980। क्या बोले? पर्यावरण 72 किसका बोले थे? 72 वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव बोलेगा तो 72, और वन पेड़ पौधा वाला वन बोलेगा तो 1980, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। हाँ, 72, 80, 86, 3 गो है इधर। देखिए पहले जीव आएगा, ठीक है, वन्य जीव का संरक्षण कीजिए 1972 में, जीव हो गया। अब कीजिए वन का यानी पेड़ पौधे का कीजिए 1980 में। हाँ, फिर दोनों का संयुक्त रूप से 1986 में। 3 तो डेटे है, 1972, 1980, 1986। और ओजोन हो गया, ओजोन तो प्रदूषण नहीं करता है, ठीक है। हाँ, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है, सितंबर, हाँ। और देखिए ओजोन के ऊपर छिद्र का पता कौन लगाया था? अभी 55 बोल रहे हैं। ओजोन हो गया, ओजोन के ऊपर देखिए नहीं, फोरमैन। हाँ, टोटल 3 वैज्ञानिक था, लेकिन उसमें हेड था फोरमैन। 1985 में ओजोन छिद्र का पता 1985 में अंटार्कटिका के ऊपर लगाया गया था, फोरमैन ने, जो कहाँ का वैज्ञानिक था? इंग्लैंड का नहीं, इंग्लैंड का। निम्नलिखित में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्या? ओजोन। हाँ, ओजोन है नहीं, ओजोन है, जलवाष्प है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। सबसे ज़्यादा असर कौन डालता है? कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा। हाँ, सबसे ज़्यादा बोलेगा ना, ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है? तो जलवाष्प। लेकिन असर, हाँ, सबसे ज़्यादा असर डालता है पृथ्वी को गर्म करने में तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? ये हाँ, ये जहरीला गैस है। चलिए, मिथाइल ऑरेंज संकेतक किस पीएच मान सीमा पर अपना रंग बदलता है? 3.1 से 4.4। और पीएच मान का कौन दिया? पीएच मान सोरेनसन ने, कब? 1909 में। हाँ, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। हाँ, चलिए उसके बाद आइए, अब पीएच मान कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से 14। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र को। हाँ, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, पृथ्वी का वाहन, चमकीला तारा, पृथ्वी का भगनी, ठीक है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। बृहस्पति को वैक्यूम क्लीनर, सबसे बड़ा ग्रह हो गया। हाँ, वैक्यूम क्लीनर, क्योंकि अपने अक्ष पर सबसे तेज़ी से चक्कर लगाता है, 9 घंटा 56 मिनट पे। हाँ, चलिए, शनि को काला ग्रह कहते हैं। हाँ, ठीक है। कैप्टन राकेश शर्मा ने किस वर्ष में एक सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम में अंतरिक्ष की यात्रा किया था? 2 अप्रैल 1984 में। 2 अप्रैल 1984 में। और इंदिरा गांधी पूछी थी कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखाई दे रहा है, तो क्या बोले थे? सारे जहाँ से अच्छा। सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम यूएसए सारे वाला है ना? हाँ, चलिए, घेंघा गार्टर रोग किसकी अल्पक्रियता के कारण होता है? आउटू ग्रंथि, थायराइड की कमी से होता है। हाँ, वही आयोडीन के, ठीक है। चलिए, 2 अप्रैल 1984। परिवर्तक ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पे। स्वप्रेरण इसी बोल। स्वप्रेरण, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण भी हो सकता है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश रहता है ना, तो बेस्ट रहता है। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हुई ना, इसका सी होना चाहिए।
इसका सी कर लीजिए, 61 का सी हो जाएगा। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे काम करता है मैंने, 61 सी हो जाएगा। चलिए 62 है ये। इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को प्रायोगिक रूप से पहली बार किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? डेविसन और जर्मर प्रयोग के द्वारा। चेचक यानी स्मॉल पॉक्स का रोग कारक जीव कौन सा है? वेरियोला है चेचक का। और देखिए छोटी मात्रा बोलेगा ना तो वो हो गया वेरियोला। क्या बोले? अच्छा स्मॉल पॉक्स लिख दिया है, स्मॉल पॉक्स है ना। स्मॉल पॉक्स बोलेगा ना तो बेरी ओला हो जाएगा। क्या? हाँ क्या हो जाएगा? बेरी ओला विषाणु हो जाएगा। हाँ चलिए अगला आइए। पेप्टाइड बांध का निर्माण किसके बीच होता है? अमीनो एसिड और कार्बोसिल समूह से होता है। हंसिया कोशिका रक्ताल्पता मतलब सिकल सेल एनीमिया किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के असमान स्तरों के कारण होता है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन कितना होता है? 14.5 से 15 ग्राम। हीमोग्लोबिन पर ग्राम में, हाँ HD। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। हाँ हमारे भोजन आहार के प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? ऊर्जा और वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। और हमारे शरीर में प्रोटीन कितना % होता है? 15% होता है। ठीक है हाँ 15%। भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी कहाँ है? नई दिल्ली में है। लेकिन हैदराबाद ऑप्शन कहाँ है? एक नई दिल्ली में भी कोई। परवाहिका डिसेंट्री निम्न में से कौन से सूक्ष्म जीव के कारण होता है? सिगेला के कारण होता है। सिगेला उन सभी कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है जो एक विशेष रोग के प्रकटन के लिए उत्तरदायी होता है? एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। एपी महामारी में एपिडेमिक हो गया। चलिए सामान्य सर्दी जुकाम के विरुद्ध टीकाकरण अधिक प्रभावी क्यों नहीं होता है? क्योंकि सामान्य सर्दी जुकाम के विरुद्ध कोई भी टीका विकसित नहीं किया गया है। ठीक ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी मान होता है? इसमें से ऑप्शन के हिसाब से मांस। घी में भी है लेकिन हाँ वसा की मात्रा बोलेगा ना तो आपका प्रति ग्राम कैलोरी मान पूछ रहा है। चलिए ठीक है अगला ही। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्रस्रव तरंगों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो देखिए आकाशीय क्षेत्र में वायुयान का पता लगाना, ये जो है प्रस्रव तरंग का इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? रेडियो तरंग का। रडार है रेडियो तरंग। चमगादड़ द्वारा अपने शिकार का पता लगाना में प्रस्रव होता है। जलपोत द्वारा समुद्र की सतह की गहराई ज्ञात करने में भी होता है। मानव शरीर के आंतरिक अंगों के दोषों का निदान करने में भी किया जाता है प्रस्रव तरंग का। नीचे दिए गए विकल्पों में से जल चक्र के संबंध में गलत कथन की पहचान करना है। तो ऑप्शन बी क्या है? गलत है। जल वाष्प केवल वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ही वायुमंडल में जाता है, यह जो है गलत है। जल के वाष्पीकरण से बादलों का निर्माण होता है, सही बात है। बर्फ का पिघलना जल चक्र का एक भाग है, यह भी सही है। जल के वाष्पीकरण के लिए सूर्य का प्रकाश भी उत्तरदायी है, यह भी सही है। केवल लग गया इसलिए। कोलीफॉर्म जीवाणु की संख्या निम्न में से किसके बारे में एक अनुमान प्रदान करती है? नदी के जल में सूक्ष्म जीव संदूषण से। पर देखिए उसी को कहते हैं। क्षेत्र का क्या हो जाएगा? बी 1469 हो जाएगा। बोर्नियो, जावा और सुमात्रा किस द्वीप समूह के द्वीप है? इंडोनेशिया का है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? बोर्नियो, जिसका विश्व में स्थान आता है 3रा। और सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। हाँ ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? डेनमार्क का। और ग्रीनलैंड का राजधानी कहाँ है? नुक। ग्रीनलैंड का राजधानी नुक। चलिए हो गया।
सबसे ज़्यादा द्वीप समूह किस देश में है? इंडोनेशिया में ही है, लगभग 13,000 के आसपास। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा गंगा में अपना जल विसर्जित करती है? गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन, सभी का सभी गंगा में मिल जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या निम्न में से किस क्षेत्र में नियोजित थी? तो प्राथमिक क्षेत्र में, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आ जाता है, पशुपालन आ जाएगा ये सब। और सेवा क्षेत्र किसको कहते हैं? तृतीयक क्षेत्र को, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। 80 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 50/3% हो जाएगा। चलिए, हाल ही में भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? 14 अगस्त, क्योंकि पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था 14 अगस्त 1947 को। और अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा कब? 23 अगस्त, ठीक है। और शहीद दिवस मनाने की घोषणा कब? जोरावर सिंह और फतेह सिंह ना, 26 दिसंबर। अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त, सॉरी वीर बाल दिवस होगा, हम सही दिवस बोले। वीर बाल दिवस है आपका, हाँ, विश्व बाल दिवस। अच्छा, वो तो बाल दिवस है आपका 14 नवंबर। अच्छा, दिवस बोल रहे हैं, विश्व बाल दिवस, हाँ ठीक है, विश्व बाल दिवस भी मनाया जाता है 19 नवंबर। हाँ, अच्छा, चलिए उसके बाद आइए, बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल और नेपाल से स्पर्श करता है? किशनगंज। किशनगंज में ही सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है? बिहार के किस जिला में? किशनगंज में। हाँ, सबसे कम वर्षा बोल रहे हैं औरंगाबाद। औरंगाबाद में सबसे कम वर्षा होता है, गर्मी और ठंडा दोनों गया में। चलिए आइए, अगला क्वेश्चन आइए। किशनगंज हो गया ना। नेपाल से बिहार का कितना जिला सटता है? 7 वो सटता है, ठीक है। हाँ, पश्चिम बंगाल से 3 को सटता है बिहार का जिला। चलिए, हाँ, निम्न में से कौन सी एक रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया नहीं है? तो तापीय प्रसार क्या है? रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया नहीं है। कार्बनीकरण है, जल योजन है, ऑक्सीकरण है। चलिए, ये है क्या? रीजनिंग है। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 73 हो जाएगा। 85 का ऑप्शन ए 72 हो जाएगा। 86 आइए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास का नहीं है? अभिज्ञान शाकुंतलम है, रघुवंशम भी है, विक्रमोवंशियम भी है। नीति सार किसका है? भारतीहरि महताब का है। भारतीहरि महताब। ना, ये अभी है बना है। बिहार का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर अवस्थित नहीं है? पटना स्थित नहीं है। और NH2 जो है ना, कहाँ से कहाँ तक है? दिल्ली से कलकत्ता। हाँ, क्या? ना, दिल्ली के NH1 है उधर। NH2 दिल्ली से कलकत्ता। हाँ, GT रोड 1 और 2 को मिला दीजिएगा तो ये बन जाता है GT रोड। और GT रोड का मरम्मत कौन कराया था? ऑकलैंड। लेकिन GT रोड का निर्माण कौन कराया था? शेरशाह। ऐसे तो अशोक, हाँ, पहले सड़क बनाया था अशोक। निम्न में से कौन सी गूदेदार पादपों की एक विशेषता नहीं है? पत्तियां नहीं होती हैं। गूदेदार पादपों में पत्तियां नहीं होती, ठीक है। तना तो होता है, जड़ भी होता है, और जलाव भाव सह भी होता है। पनामा नहर निम्न में से किस क्षेत्र में स्थित है? मध्य अमेरिका में है। अब पनामा का निर्माण कब हुआ था? पनामा नहर का 1914 में। अब पनामा को कब सौंप दिया गया? 2000 में। अमेरिका बनाया था, अब पनामा को दे दिया अमेरिका कब? 2000 में। सुएज नहर कब बना था? 1869 में। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में। और किसका? सुएज नहर का लंबाई कितना हो गया है? 193.6 किलोमीटर या मीटर? 193.6 किलोमीटर। चलिए, अगला ये कितना है? 90 का क्या हो जाएगा? 20, 4 घंटा 48 मिनट हो जाएगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? जर्मनी को हराकर। कितना साल बाद? 41 साल बाद। अंतिम रूप से में जीते, अंतिम 1980 में भारत जीता था। अब भारत कुल कितना बार स्वर्ण पदक जीता है ओलंपिक में? 8 स्वर्ण पदक जीता है हॉकी में। हाँ, ऐसे टोटल हो गया 10 गो, व्यक्तिगत रूप से 2 गो।
एगो अभिनव बिंद्रा 2008 के ओलंपिक में और नीरज चोपड़ा 2021 के टोक्यो ओलंपिक में। चलिए अब आइए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्दियों में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में बारिश का कारण है? ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिमी भाग में बारिश होता है। कहाँ? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से। पश्चिमी विक्षोभ से, हाँ होता है, इसका भी बारिश। बिहार राज्य की मुख्य फसल क्या है? चावल। भारत का भी मुख्य फसल क्या है? चावल ही है। 94 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 25वें स्थान पे हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार कितना वर्ष से कम आयु तक के बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है? मतलब 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना है। अनुच्छेद बोलेगा तो 21 का कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। और यह लागू कब हुआ? शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ 2010। कितना अप्रैल था? 1 अप्रैल 2010। क्या बोले? टाइगर 1973 में। चलिए उसके बाद हो गया, 6 से कम आयु के उम्र के बच्चे को आपको शिक्षा भी देना है और उसका ध्यान भी रखना है। 21 अनुच्छेद में, अनुच्छेद 45 में है, जिसे आंगनबाड़ी का निर्माण किया जाता है इसी के द्वारा। चलिए, नमक का अनुभार लगभग कितना होता है? 58 ग्राम प्रति मोल होता है। ठीक है, हाँ क्या बोले? नमक क्या है? नमक में क्या पूछता है कि उदासीन? हाँ उदासीन तो यही है। ठीक है, और इसमें क्या होता है आपका? धात्विक चमक पाया जाता है ना, जैसे कोई आयोडीन में पाया जाता है, तो नमक वही। हाँ ठीक है, मिल के बनता है। हाँ चलिए अगला, ये 97 में बिहार कृषि रोड मैप 2017-18 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे प्रोत्साहन देने का प्रावधान है? सभी को प्रावधान है। कौन कौन है? खाद्यान्न और तिलहन फसलों के उत्पादन और आत्मनिर्भरता, खाद्यान्न एवं तिलहन फसलों के उत्पादन में निर्यातक की स्थिति में आना, और कृषि क्षेत्र के विकास हेतु कितना है? 1,54,636 करोड़ रुपए का प्रावधान। उपयोग सभी हो जाएगा। अब हाँ नया वाला जो है ना, नया वाला जो है कब से कब तक है? 23 से 28। कौन उद्घाटन किए थे? द्रौपदी मुर्मू। पहला होगा जानते हैं? 8 से 13। अच्छा ठीक, चलिए अगला देखिए, 98 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? आकस्मिक वेतनभोगी से स्वरोजगार और नियमित वेतनभोगी रोजगार में जाने की प्रक्रिया को कार्यबल का आकस्मिकरण कहा जाता है। यही सही है। अच्छा 100 नंबर है ये। भिंडवास किस राज्य में स्थित रामसर स्थल है? हरियाणा में। कुल कितना रामसर स्थल भारत का हो गया है? 82 को शामिल हो गया है। ठीक है, और 81वां और 82वां कौन बना है? बिहार का नागी और नकटी डैम बना है। ठीक है, और रामसर हो गया। और रामसर में शामिल होने वाला पहला कौन था? कोबर्ग ऑस्ट्रेलिया। 1975 में। ठीक ना, कोबर्ग ऑस्ट्रेलिया का कोबर्ग 1975 में। अब भारत कब रामसर साइट में शामिल हुआ है? 1982 में। ठीक है, 1982 में। अच्छा इधर छूट गया था, 99 नंबर इधर था। निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? तो देखिए, ओम है, एम्पियर है, न्यूटन है। कैलोरी जो है ना, इसका एसआई मात्रक नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।